आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर स्क्वायर का मतलब होता है टू टाइम्स। ओके, स्क्वायर का मतलब होता है टू टाइम्स। जैसे हम कोई भी नंबर, कोई भी होल नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 ले लिया हमने, तो बोले कि 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ आवर स्क्वायर। और इसको लिखते कैसे हैं? 1, इसकी ऊपर एक्सपोनेंट की उसमें पावर लगती है, तो इसको ऊपर ऐसे लिखा जाता है स्क्वायर को। तो इसको फिर ओपन करके लिखेंगे 1 इंटू 1। तो इस फर्स्ट वाले में भी यहाँ पे हम ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 1, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 1, ऐसे रीड करते हैं स्क्वायर ऑफ 1, दैट इज़ 1 इंटू 1 इज इक्वल टू। बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ 1 में 1 इंटू 2 कर देते हैं, उसका आंसर निकाल देंगे 2, जो कि रॉन्ग मेथड है। बहुत से बच्चे करते हैं ये। जैसे तो इसी का याद रखने का एक इजी है कि उसी नंबर का दोबारा से मल्टीप्लाई करना। कितनी बार? 1 टाइम। स्क्वायर हो तो उसी नंबर का एक बार और मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा स्क्वायर निकल आता है, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर का मतलब है। अब स्क्वायरिंग 1 से लेकर 20 तक अगर हम याद कर लें तो हमारे लिए मैथ्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाता है। इनको लर्न कर लें तो बहुत ही, जैसे मल्टीप्लाई में तो टाइम लग जाता है, 20 तक अगर हम लर्न कर लें तो हमारे लिए बहुत ही ईजी, हमारा टाइम भी बचता है। ये 20 तक आप याद कर लें, लास्ट 20 तक। इसकी स्क्वायरिंग हम ऐसे ऊपर डिनोट करते हैं, ओके। इसका तो इजी हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 और 0 का 2 टाइम्स, 2 टू ज़ा 4, ओके, 400। तो अब स्क्वायर का मतलब समझ में आया। ये मैं अपने बेटे को करा रही थी तो उसको थोड़ा इतना क्लियर नहीं था, तो वो बार बार यही गलती कर रहा था कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ही लिख रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ बच्चों को थोड़ा क्लास में इतना क्लियर नहीं हुआ, तो स्कूल की क्लास में, तो मैं एक बार उनको दोबारा से बता देती हूँ। तो अब देखिए, अब जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमें 3 का स्क्वायर करना है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3, देन आवर आंसर इज़ 9, ओके। अब जैसे देखो, अब मैंने 9, अब इसी एक होता है स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट उसको बोलते हैं, रूट। तो रूट में हम हमेशा, हमारा रूट का साइन ये होता है, ये वाला हमारा रूट का साइन होता है। अब हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो दिस इज़ द रूट एंड दिस इज़ द स्क्वायर। ये एक छोटा सा नंबर अंदर हम 2 मेंशन नहीं करते, किस में नहीं करते? सिर्फ स्क्वायर रूट में ही नहीं करते। हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अगर हम ऐसे लिख देते हैं या बुक में कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर, दिस इज़ द रूट। अब हमें अंदर अपने नंबर को देखना है 9 को, कि ऐसा कौन सा नंबर हमें चाहिए जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा 9 आ जाए, ठीक है। तो ये तो हमारा छोटा टेबल ही है, देखो छोटे टेबल्स में ही आ जाता है। जैसे आपको पता ही होगा 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब एक नंबर यहाँ पे हमें मिल गया है जो कि 2 बार अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 9 आ जाता है। तो जो भी नंबर ऐसे ट्वाइस हमें मिल जाए तो इट मीन्स वो उसका स्क्वायर रूट है। तो इसकी पावर 2, इसके निकालते कैसे हैं ये देखो, जैसे हम हमारे आंसर में हम लिख देते हैं 3, तो ये आया कैसे 3, ये देखिए, रूट 9 था, इसको हम ऐसे रीड करते हैं रूट 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है। अब देखिए आया कैसे, 3 मल्टीप्लाई 3, ये अभी आप थोड़ा इसको
एक्सप्लेन में देखें तो 3 की पावर 2, 3 हमने 2 टाइम्स लिखा था तो हमने ब्रैकेट लगा के अब ये देखिए ये हमारी स्क्वायर रूट हो गई, ये हमारी ब्रैकेट हो गई, ये हमने 2 टाइम्स लिखा। क्यों? क्योंकि हमारा जो नंबर था 3 उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करने पर हमारा 9 आया था। ये छोटा टेबल है, ये तो हमें ऐसे ही वर्बली याद हो जाते हैं तो इसलिए हमने लिख दिया। जो बड़ा नंबर आएगा उसको मैं अभी आगे बताऊँगी कैसे करेंगे। तो अभी इसको देख लो आप, 3 की पावर 2 अंदर ऐसे ही रखेंगे, उसके एक ब्रैकेट बड़ी सी लगा के, इस रूट का मतलब होता है 1/2। इस रूट का क्या मतलब होता है? 1/2। अगर मैं ये रूट यहाँ से रिमूव करूँगी तो मेरी इस बड़ी ब्रैकेट के ऊपर एक पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो अब देखिए, अब 3 की पावर पहले से ही 2 थी, अब एक पावर हमें और मिल गई इस रूट की। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में। जब ये इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना, लास्ट 8th क्लास में हमने जैसे पढ़ा था, ए के ऊपर कोई पावर m है, अगर बाहर कोई पावर फिर से एक और n है तो हमारा क्या हो जाता है? a m मल्टीप्लाई n। ठीक है, इसी तरह ये दोनों पावर्स मैंने मल्टीप्लाई कर दी हैं। अब ये देखिए, अब आप इसको आराम से इसको सॉल्व करें। 2 से 2 कट, नीचे 1 लगा लें। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है करने में तो नीचे 1 लगा के कट कर लें। तो 3 की पावर 1 किसी की पावर 1 होती है तो वो नंबर इटसेल्फ ही आ जाता है। ठीक है, 3 1 3, जैसे 1 सा नहीं, जैसे 3 की पावर 1 होती है तो इट मीन्स वो 1 टाइम ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 3। तो रूट 9 की वैल्यू आ गई। ऐसे रीड करेंगे, रूट 9 बच्चों की वैल्यू आ गई 3। बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न होती है स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में? उनको ये डिफरेंस पता नहीं लगता कि स्क्वायरिंग पूछते हैं तो किसी नंबर की स्क्वायरिंग करेंगे तो इट मीन्स 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर से। और रूट में अगर पूछते हैं तो उसके अंदर ऐसा कोई नंबर हमें निकालना है किसी भी मेथड से जो कि उसको अगर हम 2 बार मल्टीप्लाएंगे, 2 बार, ध्यान से, क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 बार मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाए। इस 4 का तुम्हें पता ही है, तो 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 2। उसी सिंगल उसमें उस सिंगल नंबर को बता देंगे कि उसको डबल करके हमारा आया था 4 और उसका सिंगल नंबर है 2। ओके, अगला मेथड हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।